अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। और मैंने एक यूट्यूब पे एक केस देखी, सानिया केस था। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है उस केस को देख के। यकीन करें, बस क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो बहुत कुछ बोल जाऊँगी। बस आप थोड़ी सी उसकी क्लिप देखें, फिर आप खुद सोचिएगा इस बारे में कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मैं उस कमरे में पहुंचा तो फोरेंसिक टीम उस वक्त नहीं थी। फोरेंसिक टीम जब मुझे लेके अंदर गई है तो जो हालात मैंने देखे, लड़की का सर नीचे ऐसे था, ज़बान बिल्कुल मुंह से बाहर थी, मुंह के अंदर दांत टूटे हुए थे। मैंने उनको कहा कि आप अपना काम करें, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने कहा कि जी ठीक है। जब उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कहा कि आप पोस्टमार्टम की तरफ जाएं। लड़की की गर्दन की हड्डी नहीं टूटी हुई। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर जो कमरे के अंदर जो तोड़ फोड़ थी उसको बड़े तरीके से इन्होंने छुपाया हुआ था। बाथरूम के अंदर जो टॉवल था उसके ऊपर ब्लड के निशान थे। के भतीजे की मेरे डेथ के बाद असद भाई का कोई और बेटा नहीं था। उसकी डिमांड थी, वो हर मौके के ऊपर कहता था कि मुझे जदाद मेरे हवाले करें, मैं हर चीज़ का कंट्रोल कर रहा। वो इसलिए सानिया को हर रोज़ या हर दूसरे दिन वो मारता था और उसकी आवाज़ सुनवाता था माँ बाप को, ये देखो मैं तुम्हारी बेटी को मार रहा हूँ। सारी बताई तो वो उनकी, हाँ वो पागलों जैसे उनकी हरकतें थी। वो जवान बेटी का बाप लाश को देख के उसकी क्या हालत होगी, उस वक्त वो डिसीजन नहीं बना सके और पोस्टमार्टम डिले हुआ। मैंने पहले दिन से यही कहा कि पोस्टमार्टम अभी हो, ताकि ये कातिल जो हैं ये सामने खड़े हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ले जाओ अपनी बेटी को, ले जाओ ले जाओ, हमारे गले क्या अजाब है। ऐसे ये मेरी बेटी नहीं है। आज इस बेटी के साथ हुए, कल पाकिस्तान में हर बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। मैं अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता। हर पंजाब की, पाकिस्तान की, दुनिया की हर मजलूम बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और उसको इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। जो जो केसेस चल रहे हैं उनका इंसाफ करे। अल्लाह पाक रहम करे। वाकई में इंसान को जब बहू नहीं पसंद आती तो आप लाते क्यों हो? ला कर उसकी ज़िंदगी कुत्तों वाली बना दो और उसके बाद बोलो ये बहू ख़राब थी, ये बहू बोलती थी, ये बहू लड़ती थी, ये बहू ऐसे करती थी। तो सास क्या करती थी भाई? तो आप ये भी देखो ना यार, हर तरफ तो आप सिर्फ हर तरफ से पिसा जाती लड़की, पिसा जाती। देखें, मैं कोई घरेलू हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि यार अगर आपको नहीं पसंद, आपका बेटा लालची है, तो आप सोचो तो सही कि आपका बेटा ऐसा है, ऐसा होता है। मैं नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। बस क्या बोलूँ, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी ये तो बस एक बेटी का बाप जानता है कि उसकी बच्ची को इस बेदर्दी तरीके से कत्ल किया गया हो और वो बच्ची 6 माह की हामला हो। और बिल्कुल मैं नहीं मान सकती कि ये ख़ुदकुशी है, क्योंकि इंसान के जज्बात, हालात, वक्त जैसे भी हो, लेकिन वो इस हाल में ना कभी ख़ुदकुशी कोई औरत कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो चले अपने हिसाब से जो भी सोच रहे मैं मर जाऊँ, मैं कुछ हो जाऊँ, लेकिन वो नन्ही सी जान को वो कभी नहीं मार सकती। मैं मान ही नहीं सकती कि ये लड़की ने ख़ुदकुशी की है। ये 100% ससुरालियों का काम होता है, क्योंकि जब बहू नहीं बोलती तो बहू बहुत अच्छी होती है और जब बहू बोलने लग जाए, अपना हक़ मांगने लग जाए, तो बहू बहुत बुरी हो जाती है। ये तो देखा हुआ है और आजमाया हुआ है। और सब कहते हैं बहू आ गई तो बेटा ऐसा हो गया, तो भाई बेटा ऐसा नहीं हुआ। बहू के पीछे लग लग के आपने बेटे को ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है। लेकिन बंदी की सोच को कौन बदल सकता है? बस क्या बोले, छोड़ो इन सब मामलों को और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। और बस बहुत बुरा लगता है यार, और जो लोग कहते हैं ना, अभी जो इसमें कह रही ले जाए सर पे थी, सवार थी, गोश्त थी, तो ये तो नॉर्मली बात है। लोगों के अल्फाज ही आजकल ऐसे होते हैं बहू के लिए कि बहू नहीं, वो तो इधर उधर कचरे का ढेर उठाया, कहीं पर भी फेंक दिया, घर पर लाया, उसके बाद काम नहीं बना तो अब फेंक दो। तो ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही करते हैं कि उठाओ ले जाओ। किसी की बेटी को थोड़ी इज़्ज़त दिया जाता है। वहाँ पर तो किसी और को बोला जाता है कि यार ये तो कुत्ता भी वफादारी कर जाता है, ये कैसे नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मेरा यही जवाब है कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या किसके लिए अच्छा था, क्या कहा नहीं कहा। और जो है ना, जो सब्र करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उसका हिसाब भी गिन गिन के लेता है और ले रहा होता है किसी न किसी हाल में, किसी न किसी सूरत में। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती।
और जो किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो वो भी सोच लें अपना हिसाब कि क्या है क्या नहीं है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बहू के नाम सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ। और चलें आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।